मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 10,000 का इनामी गौकश आस मोहम्मद उर्फ राठी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल आरोपी पर गौकशी के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने साथियों के साथ जंगल के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस से आमना सामना हो गया। मुठभेड़ बुढ़ाना थाने के कुरावा मार्ग के जंगलों में हुई। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आया, उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुका नहीं और पीछे मुड़ करके भागने लगा। उसको पुलिस वालों ने रोका और टोका और ललकारा भी, लेकिन वो रुका नहीं, उसका पीछा किया गया और पीछा करने पर वो एक गन्ने की खेत की तरफ उसकी मोटरसाइकिल फिसली। अपने आप को गिरता हुआ देखकर उसने पुलिस वालों पर फायरिंग की और पुलिस वालों ने आत्मरक्षार्थ एक सूक्ष्म फायरिंग की। उस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CHC बुढ़ाना भेज दिया गया है और सूक्ष्म पूछताछ में उसका नाम राठी उर्फ आस मोहम्मद, जो कल्याणपुर गांव का रहने वाला है, और उस पर करीब आधा दर्जन मुकदमे कायम हैं गौकशी के। और यही नहीं, वो थाना बुढ़ाना का गौकशी का वांछित अभियुक्त है। मुजफ्फरनगर में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। SP सिटी सत्यनारायण ने खुद शहर के मुख्य चौराहों पर मोर्चा संभाला। इस दौरान शिव चौक पर एक किसान संगठन की गाड़ी से मौके पर ही हूटर उतरवाया गया। SP सिटी ने साफ किया कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक चले इस अभियान में पुलिस टीम ने कई वाहनों की नंबर प्लेट की जाँच की और आधा दर्जन से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। जैसा कि विदित है कि आगामी 15 दिन में लगातार त्योहार आएंगे, जिसमें आज करवा चौथ का त्योहार है, इसके बाद में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और उसके बाद में छठ पूजा। ये एक लंबी त्योहारों की श्रृंखला है। इसके दृष्टिगत कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने VC करके विस्तृत निर्देश दिए थे। उसके अनुपालन में आज मुजफ्फरनगर पुलिस में एक बृहद स्तर पर चेकिंग अभियान और पैदल गश्त का अभियान चलाया गया है। मार्केट और जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, वहाँ पे सभी अधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। समस्त पुलिस बल जो सड़कों पे है और इसके अतिरिक्त इस अभियान के दौरान विशेष तौर पर मिशन शक्ति के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। जो कोई सौदेबाजी करता है या फिर अपनी गाड़ी में हूटर या लाल नीली बत्ती लगा के चलता है, उनके विरुद्ध विशेष तौर पर इस अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। बाकी मुजफ्फरनगर पुलिस सभी के त्योहार सकुशल संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है और लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए कटिबद्ध है। मुजफ्फरनगर में दीपावली से पहले नगर क्षेत्र को जाम मुक्त करने के उद्देश्य से नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा सिंह के निर्देश पर शुरू हुआ यह अभियान सोल्जर बोर्ड से लेकर मीनाक्षी चौक तक चला। पालिका की टीम जब बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंची तो अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदार खुद ही अपना सामान समेटते दिखे, जबकि सड़क किनारे ठेले और तख्त जब्त किए गए। नगर पालिका बिल कलेक्टर वसीम अब्बासी ने बताया कि अभियान झांसी की रानी चौक, HD मार्केट और वी मार्ट के आगे तक चला, जहां लंबे समय से कब्जा किए ठेले और तख्तों को हटाया गया। पालिका ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान सड़कों को सुगम और शहर को सुंदर बनाने के लिए आगे भी जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शिव चौक से भगत सिंह रोड तक यह अभियान विशेष रूप से आगामी त्योहारों को ध्यान में रखकर शक्ति के साथ संचालित किया गया। अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे और दुकानों के बाहर सड़क पर रखे सामान को जब्त किया। अधिकारियों का कहना है कि नगर क्षेत्र को साफ सुथरा और जाम मुक्त बनाने के लिए इस प्रकार के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। देखिए, आगामी त्योहारों के दृष्टिगत हमारा यह अभियान चल रहा है और पूर्व से भी निरंतर ये चल रहा है। जो अतिक्रमण मतलब जो हमारे व्यापारी बंधु या जो ठेले खुमचे वाले आगे अपने सामान रख दिए हैं, उनको हम अनुरोध कर रहे हैं, नहीं मानने पर चालान की कार्रवाई की जा रही है और शहर को साफ सुथरा रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमारी यातायात पुलिस की टीम और नगर पालिका की टीम सब मिलकर साथ कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो भी फुटपाथ है या जो हम सफेद पट्टी है, हमारा अभियान है कि वो किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रहे।
मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में आज एसएसपी संजय वर्मा ने साइबर अपराध से बचाव पर आधारित 4 पेज की चाचा चौधरी कॉमिक्स का विमोचन किया। इस कॉमिक के जरिए हंसी मजाक के अंदाज में लोगों को साइबर ठगी से सतर्क रहने का संदेश दिया गया है। पुलिस ने बताया कि जिले के हर थाने में साइबर डेस्क सक्रिय है और स्कूल कॉलेजों में भी लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है और अब तक कई शातिरों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। देखिए, कॉमिक्स का विमोचन कह सकते हैं या अवेयरनेस के लिए हमने एक ये आपका जो है पम्फलेट बनवाया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा इसको कि ये चाचा चौधरी और साबू के माध्यम से, जो कि कॉमिक्स की बुक्स हुआ करती थी, इसके माध्यम से हमने एडीजी सर के, डीआई सर के निर्देशों के क्रम में तथा डीजीपी सर के निर्देशों के क्रम में इसमें इस साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है, इसमें हमने काफ़ी कुछ समाहित करने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं कि 4 पेज का ये पम्फलेट है और 2 पन्ने में है ये, तो निश्चित तौर से इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से इसको दर्शित किया गया है। कोई भी बच्चा से लेकर के बूढ़े जवान कोई पढ़ सकता है, महिला पुरुष, और इसमें निश्चित तौर से उसी माध्यम से एक हंसी खेल के माध्यम से ही हम इसको, कॉमिक्स के माध्यम से इसको हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो। उद्देश्य हमारा अवेयरनेस बढ़ाना है ताकि साइबर फ्रॉड से लोग बच सकें, साइबर क्राइम से लोग बच सकें। बेहतर से बेहतर हमारी पुलिस प्रयास भी कर रही है। और 1930 जो आप देखें 1930 कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, ये भी इस पर लिखा हुआ है, और एनसीआरपी पोर्टल जो है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ जानकारी जो हमारा है इसमें हम दे रहे हैं। बाकी जो हमारा साइबर थाना है, आप जानते हैं यहाँ पर है, हर थाने पर साइबर डेस्क खुला हुआ है। निश्चित तौर से विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा अभी हमने कार्यक्रम किया जो है द एसडी कॉलेज में किया गया है, साथ ही साथ जीआईसी में किया गया है, श्री राम कॉलेज में किया गया है, आज़ाद कॉलेज में किया गया है। तो ये तमाम कॉलेजेस में हम प्रोग्राम जो है कर रहे हैं, ताकि जो है जो हमारा ये साइबर फ्रॉड का अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोग इससे अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं, ताकि कोई घटना ना होने पाए। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के जसोई गांव में आज एक युवक पर हमला किया गया। कुछ संदिग्धों ने युवक को सड़क पर दौड़ा कर पीटा, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का आग्रह किया है। ये जसोई के अंदर जो आतंकवादी हैं, जिहादी, उन्होंने एक हिंदू लड़के को बेरहमी से पीटा और उसकी हड्डियां भी टूटी हुई है, कितनी जगह से कटा पिटा भी है वो, और जिंदगी मौत से जूझ रहा है। और यहाँ सरकारी अस्पताल में अब वो भर्ती किया गया है। वे जिहादी मानसिकता के हैं, आतंकवादी हैं, और उनका अपना आतंकवादी संगठन भी है और पाकिस्तान से भी उनके संबंध है। और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि उनके हर परिवारों की जानकारी ली जाए, जांच हो। उसमें विदेशी हथियार भी उनके पास हैं। तो पुलिस प्रशासन हल्की धारा में कार्रवाई न करे। हमारा कहना है कि उनको गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, और यदि हल्की धारा लगी तो हम 2-3 दिन ही प्रतीक्षा करेंगे, नहीं तो फिर उस जिहादी बस्ती को, पूरे हिंदू समाज को लेकर के घेर लेंगे और उस बस्ती से उनको बाहर नहीं निकलने देंगे। और मेरा सरकार से भी कहना है कि बुलडोजर उनके मकानों पर चलने चाहिए। बुलडोजर के लायक ये लोग हैं। देखिए, तितावी थाने में एक मारपीट हुई है 2 समुदायों के बीच के लड़कों में, जिसमें एक लड़के को काफ़ी चोट लगी हुई है, जिसमें उसको चिकित्सा के लिए, मेडिकल के लिए मेरठ में रेफर कर दिया गया, उसका इलाज चल रहा है। अब बाकी जो है इसमें कोई प्रेम विवाह का मामला है, जो पूर्व में इसके जो इस इतिहास में कहानी आई है, और 2 समुदायों के बीच में आपस में प्रेम विवाह का मामला सामने आया था, जिसमें आज मारपीट की गई है। इस परिदृश्य में कठोरतम धाराओं में अभियोग 307 बीएनएस में, जिसको आप कह सकते हैं कि 109 बीएनएस में दर्ज कर लिया गया है, तथा इसमें 2 हमारी जो टीमें लगी हुई हैं गिरफ्तारी के लिए, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी और इसमें कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भाई वो जो सही नंबर लेकर आया सीन, तो हम दुकान पर खड़े थे, बैनर लग रहे थे दुकान पे, जो भाई है इसका चोट लग रही, जो दुकान खोल रहा जो सही में, तो
4-5 लड़के आए, मुंह लपेट रखा था, तो उन्होंने तो एकदम बजाना शुरू कर दिया। जो मेरे साथ के लड़के थे, मैं भी भाग गए, मैं भी चला गया था। तो इस पर भागने का ये उन्होंने घेर के इस पर बजाया किले पे, और चोट बहुत लग रही इसके, पटे पटे कभी बजाया, लट सिर में लग रही, टांग टूंग में सारी जगह लग रही, टांग की तोड़ रखी। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र में किशनपुरा माजरा की सोनिया पर पड़ोस के 3 युवकों ने लोहे की रॉड से हमला किया। युवती नाली साफ कर रही थी, तभी आरोपियों ने गाली गलौज और मारपीट की। गंभीर रूप से घायल सोनिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि थाना में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय की गुहार लेकर पीड़िता अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला यह है जी, हमारे पास में पड़ोसी है संजय कुमार और मोहित और अमरीश। यह लड़की नाली साफ कर रही थी गाड़ी जोड़ी से, और ये उन्होंने गाड़ी गोली देनी चालू कर दी। फिर इसने भी कुछ कहा होगा थोड़ा बहुत, यानी कि फिर झगड़ा होगा, उन्होंने इसका लोहे की छड़ बजानी चालू कर दिया आके, और बजाते रहे। गाँव वालों ने छुड़ा कुछ, फिर बहुत लड़ाई हुई इनके साथ, मतलब गाड़ी गलौज, हम लोग 112 पे कॉल की, पुलिस आई। इसके बाद भी फिर भी इन्होंने झगड़ा करा, और यहाँ एसपी कार्यालय फिर भी कोई वहाँ से थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने बस 191 का चालान करा और 2 महीने फिर रहे, वो लंबा बीमार भी स्टेटस लगाता फिर रहा। हमको कुछ नहीं, हम डर गया है। देखो, कार्रवाई होनी चाहिए बस। मुजफ्फरनगर के कंपनी गार्डन में एसबीआई द्वारा साइबर अपराध से बचने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक के जरिए लोगों को डिजिटल ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड और फिशिंग जैसे मामलों से सतर्क रहने का संदेश दिया गया। बैंक अधिकारियों ने कहा कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है और किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक पर अपनी जानकारी साझा न करें। साथ ही साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के टुंडला में दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर बन रहे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गुरुवार देर रात अचानक गिर गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। देर रात जब मजदूर पुल के नीचे काम कर रहे थे, तभी अचानक निर्माणाधीन रेलिंग भर-भराकर नीचे गिर गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीएम योगी ने हादसे की जाँच के निर्देश दिए हैं। इधर हम काम कर रहे थे टोला फाटक पे, तो हाईवे का काम चल रहा है वहाँ पे, तो चौका टाइम होगा, काम कर रहे थे हम 3-4 महीने हो गए लगातार। तो काम नियमितताओं में ही था। एक स्लैब रह रही थी, तो वह स्लैब कर रहे थे हम रात में। तो ऊपर जैसे अगर बंदे चढ़ रहे थे ना, तो धलक लगने के वजह से वो स्टेचिंग तड़ा आगे, सेटिंग सब तड़ा गिर गई सारे स्टील। वह बंदे दब गए। काम करता था, किसी वजह से निर्माण के चलते हुए कुछ दुर्घटना ऐसी हुई कि वो निर्माण नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से काफ़ी चोट छोटे भाई को भी लगी है। अभी काफ़ी 3-4 लोग हो रहे हैं, मुझे भी काफ़ी चोट आई है, और हम सहारनपुर से रात ही आ गए थे। ये एक यहाँ पर रोड ओवर ब्रिज का कार्य चल रहा था और उसमें कुछ घटना हुई जिसमें 5 वहाँ पर काम कर रहे मजदूर घायल हो गए हैं, और उन्हीं को देखने आए थे। नियम अनुसार जो भी रहता है उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, और बाकी इसकी जांच करी जाएगी कि ये क्यों हुआ और क्या आगे हम लोगों को कदम उठाने हैं ताकि इस प्रकार की घटना ना हो। देश में बढ़ते सड़क हादसों और लगातार हो रही मौतों को देखते हुए वाराणसी के स्कूल के बच्चों ने एक अनोखा इनोवेशन किया है। एक निजी स्कूल के छात्रों ने गरुण कवच नाम का हाईटेक हेलमेट तैयार किया है, जो सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। इस विशेष हेलमेट की खासियत यह है कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और मौके पर तुरंत मदद नहीं पहुंच पाती, तो हेलमेट में लगा ऑटोमेटिक सेंसर सक्रिय हो जाता है। यह सेंसर तुरंत परिवार को कॉल, मैसेज और लाइव लोकेशन भेज देता है, जिससे घायल व्यक्ति को समय रहते मदद मिल सकती है। महज 1 महीने की मेहनत से तैयार हुआ यह हेलमेट पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और भारतीय उपकरणों से बनाया गया है। इसकी लागत लगभग 10,000 रुपए बताई जा रही है। हेलमेट पर मेक इन इंडिया का लोगो भी दर्शाता है कि यह भारत की युवा पीढ़ी की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये इन्होंने डिवाइस बनाया है, एक हेलमेट बनाया है, क्योंकि कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो लोगों को पता नहीं चलता। इस हेलमेट की खासियत ये है कि जब भी हेलमेट को बड़ा झटका लगेगा, उसका सेंसर काम करने लगेगा, उसमें एक चिप लगा हुआ है, तो उसके घर वालों को या जो भी नंबर उसमें फीड रहेगा, उसको लोकेशन के साथ उसको वहाँ मैसेज मिल जाएगा। तो इससे लोगों की जान बचने की
संभावनाएं ज़्यादा हो जाती। हमने एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ कनेक्ट डिवाइस बनाया है, जिससे कि आजकल जो यंग्स बच्चे हैं वो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, और ये चाहे यंग्स हो चाहे कोई भी आदमी हो, एक्सीडेंट होता है तो क्या यहाँ पे सेंसर के थ्रू जब भी एक्सीडेंट होता है तुरंत ऑन द स्पॉट तुरंत ही कॉल जाता है फैमिली मेम्बर्स को, पुलिस स्टेशन पे जाता है और हॉस्पिटल पे इमरजेंसी कॉल होता है, जिससे कि हम मतलब मरने से बच सकते हैं और हमें हॉस्पिटल ले जा सकते। सर हमारे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि अधिकतर लोगों को एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक दिन में 400 से 500 लोग डेथ हो रहे हैं केवल एक्सीडेंट की वजह से। इसीलिए हमारे दिमाग में आइडिया आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का जान बच सके। हम लोगों ने एक हेलमेट लिया है, उस हेलमेट के अंदर एक ब्लूटूथ सर्किट फिट किया है, जिससे क्या होगा कि अगर कहीं एक्सीडेंट होता है किसी का भी तो उसके अगर बटन को डबल टाइम प्रेस कर देगा तो उससे लाइव लोकेशन शेयर होगा। इसकी कॉस्ट 8 to 9,000 और इससे हमने 1 महीने में तैयार किया है, करीबन 1 महीने में। मुजफ्फरनगर के विकास भवन में पीएम मोदी ने किसानों के लिए 2 नई योजनाओं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का लाइव लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात लगभग दोगुना हुआ है और अनाज उत्पादन 900 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ा है। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर किसानों को 42,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात दी गई है। ये दोनों योजनाएं किसानों का भाग्य बदलने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जननायक जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख उनकी जयंती के उपलक्ष्य में किसानों को सौगात देते हुए लगभग 42,000 करोड़ रुपए की किसानों के लिए योजना का शुभारंभ किया, जिसमें धन धान्य योजना और दलहन योजना। उसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका हर प्रकार की सुविधा देने के लिए, और ऐसे आकांक्षी जनपद उन सब में खेती बढ़े, खेती का सम्मान बढ़े, तिलहन दलहन बढ़े और आकांक्षी जो जनपद हैं वो किसानी से संतप्त हों, ऐसी योजना का शुभारंभ आज करने का काम किया। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। फिल्मों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस और अनोखे स्टाइल से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं। आइए इस खास दिन पर जानते हैं कैसे अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में अपनी जगह बनाई और क्यों वे आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को पोएट व राइटर हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर में हुआ।